Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ? बफर सॉल्यूशन शायद डिस्कस कर रहे थे ना? बताओ बताओ जल्दी। यस सर, पीएच देख रहे हैं। हाँ, पीएच का फॉर्मूला तुम लोग को बता दिए थे। एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकलेगा? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of conjugate base divided by concentration of acid। ठीक है, ये डिराइव भी किए थे कैसे आता है ये। अब चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा, कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला। सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो उसमें बताना, फाइंड द pH of a solution containing 0.25 मोल HCN और इसका K दिया गया है 10⁻⁻5 एंड 0.1 मोल NaCN प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, आसान आसान क्वेश्चन है। बस इसका एप्लीकेशन है, कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन डी 3.8। क्या कर रहे हो गया? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. आंसर आया किसी का? So 4.6. क्या आ रहा है? सर ए। ए 5.3 4.6 है। 4.6 है। 4.9. 4.9 फॉर्मूला क्या है पीएच का? पीएच इज इक्वल टू, ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है?
ये बताओ। किसका एग्जाम्पल है ये? एसिडिक बफर ही है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड का, नहीं एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड का। चलो pH इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? पीके यहाँ पे के दिया हुआ है 10⁻⁵, तो पीके क्या हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस इस एसिड का क्या है? यहाँ पे HCN एसिड है हमारा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? CN-। और इस CN- का कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगा? ये NaCN से मिलेगा। अब NaCN का हमको मोल्स पता है, 0.1 मोल्स दिया गया है, वॉल्यूम 1 लीटर है सॉल्यूशन का, तो NaCN का कंसंट्रेशन हो गया 0.1 मोलर। ठीक है, तो उससे CN- कितना मिलेगा हमको? कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे CN- बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN। यही तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 5 प्लस लॉग, और CN- का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, और HCN का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0.25 मोल है उसका गिवन। तो 0.25 मोल का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 0.25 मोलर। इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? 5 प्लस लॉग 0.1 बाय 0.25। नहीं कर पा रहे हो उसको सॉल्व? यस सर, वो कितना आ रहा है आंसर? 4.6। 4.6 ही आ रहा है सबका, या कुछ और आ रहा है? बताओ जल्दी से। So 4.6। 4.6 ठीक है। चलो तो 4.6 हो जाएगा इसमें आंसर। तो एसिडिक बफर के केस में हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिक बफर में थोड़ा सा चेंज होता है। बेसिक बफर में क्या होगा ना, डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा, उसमें पीओएच निकलेगा। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा बताओ बेसिक बफर के केस में? 14 से माइनस करने। हाँ, पहले हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे ये पीओएच का फॉर्मूला आएगा। तो पीओएच में क्या आ जाएगा? पीओएच अगर बेसिक बफर होगा तो उसका पीओएच निकलेगा। पहले पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीकेबी, क्योंकि एसिड में हम लोग पीके यूज कर रहे थे, यहाँ पे पीकेबी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन अब किसका आ जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड का आ जाएगा, क्योंकि बेस के केस में कॉन्जुगेट एसिड बनेगा डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। समझ रहे हो बात? तो बस जहां जहां एसिड था वहां पे अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लोगे। तो बेसिक बफर का पीओएच निकलेगा पहले, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। अब अगर पीएच तुमसे पूछा गया तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस पीओएच, क्योंकि हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछा जाएगा सारा। तो 14 में माइनस करके हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक बफर का एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए हमको इस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन है, जल्दी करना। व्हाट विल बी द pH ऑफ बफर containing 0.15 मोल of NH4OH and 0.25 moles of NH4Cl, ठीक है, इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन। और Kb जो है यहाँ गिवन है NH4OH का, ये Kb दिया गया 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये दिया गया। चलो जल्दी इसका पीएच निकालो, पीएच पूछा गया है। और यहाँ पे एक वैल्यू यूज कर सकते हो, लॉग 1.8 का वैल्यू यहाँ पे 0.26 के आसपास होता है ये।
ठीक है, log 1.8 0.26 ये तुमको गिवन है। चलो करो तो जल्दी से। हो गया। सर 4.9। pH 4.9 या pOH? बेसिक बफर है ना, डायरेक्ट pH नहीं निकलेगा। 9.1। पहले pOH आ जाएगा ना तुम्हारा, pOH इज इक्वल टू pKb। तो pKb क्या हो जाएगा, log kb यूज करोगे। 9.03। हाँ 9.03 हो जाएगा pH। तो pOH तुम लोग कैसे निकालोगे यहाँ पे, ये माइनस लॉग pKb का फॉर्मूला ये होता है ना, माइनस लॉग, और kb दिया गया है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और प्लस ये pKb हो गया, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.25। कॉन्जुगेट बेस तो यहीं से मिलेगा हमको, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट एसिड ये 0.25 मोलर, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो बाय नीचे कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो बेस तो 0.15 है, तो 0.15। अब इसको सॉल्व करोगे, log 1.8 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 0.26, तो इसको सॉल्व करोगे तो pOH कितना आ रहा है 4.9। 4.96। यस सर। ठीक है, तो pOH आ गया 4.96। तो यहाँ pH पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस pOH कर दो, तो 4.96 से माइनस करोगे तो 9.04। 3। क्या यही आ रहा है ना सबका, यस सर। सर। यस यस सर। ऐसे ही किए थे ना। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार अच्छे से कि एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, तो वो तो ऑब्वियसली देख के पहचान ही जाओगे। अब उसके अकॉर्डिंग बेसिक बफर में ध्यान रखना, पहले पीओएच आएगा, फिर पीके वो अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला से पीओएच निकाल के, और उसके बाद पीएच निकालने के लिए 14 में माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये करो। कैलकुलेट द pH of a buffer prepared by mixing 300 cc of 0.3 molar NH3 and 500 cc of 0.5 molar NH4Cl। ठीक है, और Kb जो गिवन है NH3 का, Kb of NH3 is given as y 1.8 into 10⁻⁻5। चलो अब करो अच्छे से इसको। इसमें भी ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 8.11, ऑप्शन बी है 9.81, ऑप्शन सी है 8.82 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, और log 1.8 वही यूज कर लेना 0.26।
8.811. इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ रहा है तुम लोगों का? कौन बता रहा है आंसर? हम्म। हो गया? किसी का आंसर आया? अब देखो, दो सॉल्यूशन को मिक्स किए हैं, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। अभी इनिशियली जो कंसंट्रेशन होगा उसका, मिक्स करने से पहले कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? ये बताओ तो। मिक्स चेंज हो। करने के बाद चेंज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट होगा। दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऐड अप हो जाएगा, वॉल्यूम ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो पीओएच ही निकाल रहे हैं क्योंकि बेसिक बफर ही है ये। तो पीओएच पीकेबी के बराबर होगा, पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड कर लो, कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस कर लोगे। तो पीकेबी किसके इक्वल हो गया? माइनस लॉग केबी, मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग। अब यहाँ पे देखना, कंसंट्रेशन ऑफ हमको लिखना है किसका? कॉन्जुगेट एसिड का बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सॉरी बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता सकते हो कोई? कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन, तो अब इसका मोल्स देख लो डिवाइडेड बाय नया जो वॉल्यूम है। तो मोल्स इसका कितना हो जाएगा? मोल्स के टर्म में, यहाँ मिली मोल्स के टर्म में बात कर लो, क्यूबिक सेंटीमीटर है मतलब वो ml वॉल्यूम दिया हुआ है हमको। तो मिली मोल्स कितना हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड हमारा क्या है यहाँ पे? NH4 प्लस है ना? तो NH4 प्लस का मिली मोल्स कितना होगा बताओ? ये 500 इसका वॉल्यूम है ml, इंटू 0.5 कर दोगे और डिवाइडेड बाय, ये तो मिली मोल्स हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा बताओ? दो सॉल्यूशन को अगर मिला 800। 800 ml, तो ये 800 हो गया। तो यहाँ से इसका क्या आ गया? 250/800। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड का नया वाला कंसंट्रेशन आ गया। उसी तरह से हमारा जो बेस है NH3, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा NH3 का बताओ? तो इसका मिलीमोल्स क्या हो जाएगा? 300 इंटू 0.3 और बाय 800, ये क्या हो जाएगा? 90/800 हो गया। तब जो फॉर्मूला यूज करोगे तुम, फॉर्मूला में पीओएच क्या हो जाएगा? वो माइनस लॉग, उसको सॉल्व करोगे 5 माइनस लॉग 8, वो लॉग 1.8, वो कितना आ रहा है? 4 पॉइंट कितना बोले थे वो लॉग? 74 हाँ 4.74. चलो, वो 4.74 आ गया, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड हो गया 250/800, और नीचे है 90/800, 800 कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? लॉग 250/90, मतलब 25/9। इसको सॉल्व कर सकते हो ना 25/9 को? अगर तुमको वैल्यूज यस नहीं सर। भी 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर log 5 का तुमको वैल्यू पता है तो 2 log 5 से उसका निकल जाएगा। और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 log 2 कर सकते हो ना इसको? सर 2 log 3। यस सर। हाँ 2 log 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 2 log 3 हो जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है इसका? पीओएच कितना आ रहा है बताओ तो? या पहले log 25/9 का ही वैल्यू बताओ तुम लोग,
कितना आ रहा है? ये शायद आ जाएगा 0.44 के आसपास, यही आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो, तो ये अगर 0.44 आ गया तो यहाँ पे ऐड कर दो फटाफट, प्लस 0.44 कर दिए, तो ये कितना आ गया? 5.18। तो पीओएच आ गया 5.18। यहाँ पे पीएच पूछा गया है, तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे? 14 माइनस 5.18, ये क्या हो जाएगा? 8.82। यही आ रहा है ना? ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। ऑप्शन सी। क्या समझ आया तुम लोगों को? हेलो? Yes, sir. तो अगर इस तरीके से दो सॉल्यूशन मिक्स करके देगा अगर, ठीक है, तो ध्यान रखना वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसका कंसंट्रेशन डायरेक्टली मत यूज कर लेना जो गिवन है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी वेरी करेगा। फिर तुमको कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ पे बेस का हम लोग अलग अलग नया जो कंसंट्रेशन आया वो निकाले हम लोग, फिर उसके बाद पुट किए। समझ रहे हो बात हिमांशु? Yes, sir. चलो, तो इस तरीके से इसको भूल मत जाना, इसको अप्लाई करना, नहीं तो फिर डायरेक्ट ओरिजिनल वाला यूज कर लोगे, वो गलत हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molar HCOH formic acid to produce a buffer of pH equal to 4। ठीक है, if pK of ये फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू 3.7। चलो ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से एक बार।
हो गया? हेलो, आया आंसर किसी का? Sir, 100 ml. 100 ml। और बताओ कोई? 50 ml। 50 ml। ठीक है। शोएब? सर एक सेकेंड। रुचिका? आयुष? आयुष, Yes sir। आया आंसर? यहाँ भी वही दो सॉल्यूशन को मिक्स करने वाला केस है। तो मान लो एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं, उसका वॉल्यूम x मान लेते हैं हम लोग। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस 50 होगा? यस और नो? x प्लस Yes 50 sir। m। अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या हो जाएगा? नया कंसंट्रेशन। तो मोल्स ऑफ एसिड निकाल लो, पहले मिली मोल्स निकाल लो। 50 इंटू 0.05 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x प्लस 50। और कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू वॉल्यूम उसका, P। वॉल्यूम x एज्यूम किए थे हम लोग। बेसिकली यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ही आ रहा है ना, जो कि दोनों सेम होगा, क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन जितना होगा कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन उतना ही हो जाएगा। तो 0.1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? x प्लस 50। यही तो है। यस और नो? यस सर। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, pH इज इक्वल टू pK प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सारा चीज पता है तुमको, pH पता है 4 है, pK पता है 3.7 है, और ये log कॉन्जुगेट बेस के जगह हम लोग 0.1 इंटू एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऊपर नीचे सेम रहेगा। और ये 50 इंटू 0.05। अब इसको सॉल्व करोगे, ये 0.3 हो गया। 4 माइनस 3.7, 0.3 को हम लोग log 2 के बराबर लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो वही चीज सॉल्व कर लो फटाफट। तो यहाँ से अब इक्वेट करोगे, लॉग लॉग कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया 0.1 इंटू एक्स बाय 50 इंटू 0.05 इज इक्वल टू, ये हो गया 2। तो एक्स सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है एक्स? 50 ml। 50 ml। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए बात? हिमांशु? Yes sir। 100 कैसे आ रहा था? So calculation here। चलो ठीक है, क्लियर है ना ये? Yes sir। किसी को पूछना है इसमें? सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वही सेम वैसे ही चीज। आप कैलकुलेशन कैसे करते हो तुम लोग, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो सब चीज ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड द, अभी तक हम लोग जितने केसेस देख रहे थे वो सारे डायरेक्ट बफर वाले केस थे। अब मान लो इनडायरेक्ट बफर हो गया। इनडायरेक्ट बफर में तुम लोग को बताया था कि जिसमें केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो बफर बनता है। ठीक है, डायरेक्टली वो बफर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन होने के बाद वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है। तो उस टाइप के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by
mixing 0.1 liter or 0.2 molar HCOOH and 1 liter 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगर देखोगे ध्यान से तो तुमको डायरेक्ट बफर ये दिख रहा है क्या? अभी डायरेक्ट बफर दिख रहा है या नहीं? रिप्लाई करोगे। डायरेक्ट बफर ये है या नहीं है? डायरेक्ट बफर का एग्जांपल नो सर। नहीं। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? रिएक्शन कराएंगे। HCOH एक एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा HCOONA और प्लस वाटर का। अब इस केस में ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है जब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट हो? ये HCOONA सोडियम फॉर्मेट और इसके साथ साथ ये फॉर्मिक एसिड अगर प्रेजेंट हो, ये दोनों अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो ये बफर की तरह, एसिडिक बफर की तरह एक्ट कर सकता है। कर सकता है ना? कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो NaOH होना चाहिए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए और HCOOH होना चाहिए, ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोल्स हम लोग को इनिशियल गिवन है, सबका मोल्स दिया हुआ है। मोल्स HCOH का मोल्स कितना दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड का? जल्दी बताओ। मिली मोल्स के टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स फॉर्मिक एसिड का कितना दिया हुआ है? 0.2 into 0.1। 0.2 इंटू 0.1, तो ये 0.02। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। और NaOH का मिली मोल्स कितना दिया हुआ है? 0.1। 0.1। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सर 0.1। ओके सॉरी, 0.1। ठीक, ये 0.1 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 0.1 हो गया, नहीं डेटा में गड़बड़ी है यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह का प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? HCOH हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे चलो चेंज कर लेते हैं, इसको 1 लीटर ही कर लो। समझ रहे हो बात? जो 0.1 लीटर दिया हुआ है इसको 1 लीटर करो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? इसका मिलीमोल्स कितना हो जाएगा? 0.2 हो गया ये। ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर। चलो, अब इस केस में देखो HCOH का मोल्स, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, तो फॉर्मिक एसिड का मोल्स है 0.2, NaOH का मोल्स है 0.1। रिएक्शन के दौरान कौन खत्म हो जाएगा? सॉरी, बोलो। ये दोनों तो 0-0 है अभी इनिशियली। रिएक्शन होने के बाद कौन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा? NaOH। NaOH। तो NaOH यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो फाइनली देखो क्या बचेगा। फॉर्मिक एसिड कितना बचेगा? 0.2 माइनस 0.1, तो ये हो गया कितना मोल्स बच जाएगा? 0.1 मिलीमोल्स बचा हुआ है। NaOH का तो पूरा पूरा खत्म हो गया, 0। HCONA कितना फॉर्म हुआ है? 0.1, और वाटर तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, 0.1 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, वाटर से तो कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन अब बफर की तरह ये एक्ट करेगा या नहीं करेगा? बताओ। जो चीज हमको प्रेजेंट होना चाहिए बफर, एसिडिक बफर में, वो चीज हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन बफर का बन रहा है। यस सर। चलो, अब एक्चुअली हम लोग बफर के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो कंसंट्रेशन फाइनल निकाल लेते हैं। तो इसका मोल्स हमको अगर मिलीमोल्स पता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे, तो वॉल्यूम कितना है इसका? 2 लीटर। 2, 1 + 1 कर देना, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, तो बाय 2। और यहाँ भी करोगे तो ये इसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? 0.1/2। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पीएच निकालना है तो पीएच इज इक्वल टू पी के। अब पी के ए, अच्छा यहाँ पे के का डेटा नहीं दिया हुआ, के यूज कर लो। HCOH का जैसे मान लो के हमको यहाँ गिवन है, सिंपल सा ही ले लेते हैं, 10⁻⁻⁴ दिया है, तो इससे पीके क्या आ जाएगा यहाँ से 4। के का वैल्यू अगर 10⁻⁻⁴ दिया है तो पीके हो गया 4 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितना है 0.1/2, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना बचा हुआ है, फाइनल वाला यूज कर रहे हैं, इनिशियल से अब कोई मतलब नहीं है। एसिड का कितना बचा हुआ है, ये भी 0.1/2, तो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है log 1 का वैल्यू कितना होता है 0. 0. 0, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा सिंपली 4, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, समझ गए बात, आंसर हो जाएगा इसका pH इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट बफर वाला केस है। इनडायरेक्ट बफर में हम लोग को इस तरह से रिएक्शन करा के देखना है कि फाइनली कितना जो हमारा बफर बन रहा है वो बफर की तरह एक्ट करेगा या नहीं। वो कंपोजिशन देख लेना कि वो उस बफर में जैसा कंपोजिशन चाहिए हमको वो मिल रहा है या नहीं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जैसे हमको सॉल्यूशन में वीक एसिड का भी कंसंट्रेशन मिल गया बचा हुआ, और उसके कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन मिल गया, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रोसीड किए। कोई डाउट है इसमें किसी को, बोलो। हेलो, कोई डाउट है, पूछना है किसी को, कुछ बताओ। No, sir. नहीं, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द pH of buffer obtained by mixing 0.1 molar 200 ml HCOH formic acid and 0.1 molar 50 ml 50 ml ये कैल्शियम फॉर्मेट HCOO होल ट्वाइस, सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट नहीं है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, फाइंड द pH of buffer obtained by calcium obtained by mixing 0.1 molar 200 ml formic acid and 0.1 molar 50 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 4.3, ऑप्शन बी है 4.0, ऑप्शन सी है 4.6 एंड ऑप्शन डी है 5.3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट बफर दिख रहा है क्या तुमको, क्वेश्चन में डायरेक्ट बफर दिया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलो कोई भी, डायरेक्ट बफर का केस है ये। No, sir. नो सर, तो इसमें रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराने के बाद जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसे ही अप्लाई करो, और यहाँ पे के का वैल्यू वही सेम यूज कर लेना जो ऊपर यूज किए थे, के फॉर ये HCOH 10⁻⁻⁴ ही यूज कर लेना।
हो गया? हाँ, रिएक्शन कराने के बाद किस टाइप का बफर मिल रहा है, ये एसिडिक या बेसिक? बताओ। कोई नहीं बोल रहा। सोएब, एसिडिक बफर बनेगा या बेसिक बनेगा? एसिडिक सर। एसिडिक। चलो बनाओ, देखो क्या आ रहा है पीएच, आंसर क्या आएगा। Sir, B. बी 4। Yes, sir. और किसी का? सर बी। बी, ठीक है, सही है। यहाँ पे भी वैसे ही रिएक्शन करा के देख लो, रिएक्शन कराओगे तो ये क्या मिलेगा, HCOH। बैलेंस कर लेना एक बार अच्छे से, HCOOH। एक मिनट रुकना तो। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. चलो देखो, तो यहाँ रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन कराने के बाद ध्यान रखना, रिएक्शन जब भी लिखोगे बैलेंस्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे CaOH होल्टोएस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, CaHCOO होल्टोएस और प्लस H2O। अब बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे यहाँ 2 आ गया और H2O के आगे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना, इनिशियली इसका मोल्स देख लो, मिली मोल्स। यहाँ पे एन इनिशियल कितना दिया हुआ है HCOH का, एन इनिशियल 200 इंटू 0.1 करोगे 20 मिली मोल्स, यस और नो? Yes, sir. बेस का कितना मिली मोल्स हो जाएगा, 50 इंटू 0.1 करोगे 5 मिली मोल्स। अब साफ साफ देखो तुम लोग यहाँ पे, यहाँ पे लिमिटिंग रीजन की तरह बेस ही एक्ट करेगा, क्योंकि 5 मिली मोल्स है, 2:1 के रेशियो में रिएक्ट भी करेगा अगर, तो ये हो गया 0 फाइनली इसका। और एसिड कितना बचा हुआ रह जाएगा, 20 माइनस 10 ना, 20 Yes. माइनस, तो ये फाइनली इसका बचा हुआ है 10 मिलीमोल। और ये सॉल्ट जो बना है ये कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, 5 मिलीमोल से बनेगा। कंसंट्रेशन चाहिए होगा हमको, कंसंट्रेशन फाइनल क्या हो जाएगा, 10 बाय टोटल वॉल्यूम कितना था दोनों को ऐड करने पे, 250, क्योंकि 200 प्लस 50 किए हैं तो ये 250 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 5/250। कोई दिक्कत यहां तक? हेलो, नो सर। यही करोगे ना या कुछ और कर रहे हो तुम लोग? यही कर रहे सर। चलो,
अब देखना, अब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो pH इज इक्वल टू pK, pK तो 4 हो गया क्योंकि K दिया हुआ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए हमको, फॉर्मूले में लिखा हुआ रहता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट चाहिए होता है या कॉन्जुगेट बेस चाहिए होता है, बताओ। Conjugate base. कॉन्जुगेट बेस, इसलिए देखो बहुत जगह तुमको फॉर्मूला में लिखेगा सॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सॉल्ट अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो इस केस में देखो जहां पे कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है वहां पे तुम्हारा गलत हो जाएगा। जैसे इस केस में सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन सेम रहेगा या अलग हो जाएगा, इसमें बताओ। 2 टाइम्स हो जाएगा ना, यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसको तोड़ के लिखो, तो तोड़ के लिखोगे तो ये कैल्शियम फॉर्मेट जो है कैसे टूटेगा, कैल्शियम फॉर्मेट ये अगर ब्रेक करेगा तो Ca2+ और +2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCO माइनस, समझ रहे हो बात। तो कॉन्जुगेट बेस जो है ये हमारा फॉर्मेट आयन है कॉन्जुगेट बेस, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये सॉल्ट का दुगना हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्यों हम लोग वहां पे सॉल्ट नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हो या नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन फाइनली 2 टाइम्स 5 × 250 हो गया, और नीचे सिर्फ एसिड का कंसंट्रेशन लिखना है तो ये 10 टाइम्स, ये 10/250, तो ऊपर नीचे तो सेम ही हो गया, log 1 हो जाएगा यहाँ भी, ये log 1 तो 0 हो गया, तो pH इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, इस चीज में कोई दिक्कत है, कर लोगे ना अब, सारे बफर वाले क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, देख लो एक बार, सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे हम करा चुके हैं, देखो एक बार, कोई डाउट है इसमें। हेलो, किसी को कोई डाउट। अक्षत, शुभम, नहीं कर रहे हैं क्लास, सोहेब, नहीं सर। बन जाएगा ना अब क्वेश्चंस। हाँ चलो अब इसका वर्किंग देख लेते हैं कि क्यों एक्चुअली में ये बफर सॉल्यूशन जो है एसिड या बेस मिलाने पे क्यों ये पीएच को इफेक्ट होने नहीं देता, या पीएच इफेक्ट भी होता है तो बहुत माइन्यूट उसमें इफेक्ट होता है, बहुत नेग्लिजिबल के अराउंड हम लोग बोल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा पीएच में चेंज आता है। तो वर्किंग एक्चुअली ये कैसे फंक्शन करता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एसिडिक बफर ले लिया हम लोग, ये CH3COOH प्लस सोडियम एसिटेट ले लिए, ठीक है। अब इस केस में देखोगे ये हमारा एसिडिक बफर का केस है, अब इसमें जो एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम आएगा, ये क्योंकि ये वीक है तो यहाँ से देखोगे ये CH3COO माइनस और प्लस यहाँ से सॉरी H+, ठीक है। तो ये इसका इक्विलिब्रियम बनेगा यहाँ पे, और इसमें ये एसिड मिला ये जो सॉल्ट है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा CH3COO माइनस और प्लस Na+। तब देखो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट तो पहले से लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा या नहीं, बताओ, बोलो। कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा इस केस में, यस और नो। Yes, sir. चलो अब यहाँ Yes, पे क्या sir. करते हैं हम लोग, ऑन एडिशन ऑफ एसिड, क्योंकि क्या बोला गया है कि बफर सॉल्यूशन में अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो उसके पीएच में इफेक्ट नहीं होता है, या पीएच को वो चेंज होने नहीं देता है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एसिड से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। अब H+ यहाँ पे अगर ऐड हुआ है तो H+ किसके साथ कंबाइन करेगा, इसमें ये सारे आयंस प्रेजेंट हैं तुम्हारे कंटेनर में, H+ अगर ऐड करोगे तो H+ किसके साथ कंबाइन करेगा, फटाफट बताओ। ये सारे स्पीसीज तुमको दिख रहे हैं, H+ किसके साथ जाएगा, एसिटेट आयन। एसिटेट आयन के साथ, तो एसिटेट आयन के साथ ये कंबाइन कर गया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। तो मतलब जो भी हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किए हैं
तो वो एसिड इसके साथ कंबाइन करके एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करके ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब एसिड बोलोगे सर एसिटिक एसिड तो ज्यादा बन गया यहाँ पे, अब एसिटिक एसिड से तो H+ बढ़ सकता है, बट वैसा नहीं होगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से ये वापस से डिसोसिएट नहीं कर सकता है। हम बोलेंगे ना ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट तो ऑपरेट कर ही रहा होगा। और यहाँ पे एसिटेट स्मॉल अमाउंट में हम लोग एसिड मिक्स किए हैं, तो स्मॉल अमाउंट से जो H+ आएगा और ये एसिटेट आयन के साथ जो कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, ये सॉल्ट से मिल रहा है। ये सॉल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो एसिटेट आयन मिल रहा है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है, एबंडेंट अमाउंट में है। तो इसलिए स्मॉल अमाउंट्स में इसके साथ एसिटिक एसिड बना है, तो उससे एसिटेट आयन के कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे ही स्मॉल अमाउंट में हम लोग एसिड ऐड किए तो वो एसिड इसके एसिटेट आयन से बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। अब एसिटिक एसिड जो है कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से वो वापस से डिसोसिएट करके H+ आयंस नहीं दे सकता है। समझ रहे हो बात? CH3COOH कैन नॉट डिसोसिएट बैक। क्लियर है ना ये चीज? और अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट नहीं कर पा रहा है तो H+ के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा क्या? बताओ। अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट नहीं कर पा रहा है तो H+ के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत तो वो डिसोसिएट कर रहा होगा, बट उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पीएच में भी चेंज आएगा, बट मेजर चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग। समझ रहे हो? मेजर चेंजेस वैसा कुछ नहीं आएगा कि पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो गया। क्लियर है ना ये चीज? तो इसलिए स्मॉल अमाउंट में एसिड अगर मिलाओगे तो इस टाइप के सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके पीएच में इस तरीके से ये चेंज नहीं आने देता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट्स एसिड से जो H+ आया वो एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना दिया, और एसिटिक एसिड अब वापस से डिसोसिएट नहीं कर सकता है, फॉरवर्ड में नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और भी कम हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। समझ आया ये चीज? तो इस तरह से ये फंक्शन करता है बफर। अब इसी तरीके से अगर मान लो ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, अगर बेस भी मिला दें तो भी पीएच में ज्यादा फर्क नहीं आता ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो बेस से क्या मिलेगा यहाँ पे? अगर स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड कर दिए तो बेस से क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलने वाला है बेस से? OH- मिलने वाला है। हेलो, यस सर। अब खुद बताओ तुम लोग, वहां जो ऊपर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, दो रिएक्शंस जो हो रहे हैं, अब बेस ऐड किए हो तो बेस किसके साथ कंबाइन करेगा? OH- जो मिल रहा है वो किसके साथ जाएगा? H+ के साथ या Na+ के साथ? Na+ के साथ। Na+ के साथ वो कंबाइन करेगा बेस। अगर Na+ के साथ कंबाइन कर दोगे तो वो NaOH बना देगा। NaOH के फॉर्म में वो रह सकता है क्या? NaOH बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वो हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा ना, या NaOH के फॉर्म में रहेगा? बोलो। हेलो, NaOH के साथ जाएगा या H+ के साथ जाएगा? जल्दी बताओ। सर H+ के साथ। H+ के साथ। Na के साथ तो वो कंबाइन कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि Na+ के साथ कंबाइन करोगे NaOH बन जाएगा। NaOH वापस तो फिर बैकवर्ड ही शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि NaOH तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह नहीं सकता है, वो तुरंत Na+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कोई मतलब नहीं है। OH- जो है यहाँ पे H+ के साथ कंबाइन किया और H+ के साथ कंबाइन करके ये वाटर बना लेता है। अब जैसे ही H+ के साथ कंबाइन किया, ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो H प्लस यहाँ से प्रेजेंट था सॉल्यूशन में H प्लस के फॉर्म में, वो OH माइनस के साथ कंबाइन करके वाटर में चला गया, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब H प्लस का कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तो यहाँ पे देखो ये वाला इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि H प्लस तो यहीं से मिल रहा है ना, ऊपर वाले इक्विलिब्रियम से। बताओ, जो भी इक्विलिब्रियम पे H प्लस का जो भी नया इक्विलिब्रियम बना होगा वहां पे H प्लस का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। जैसे ही हम लोग बेस ऐड किए वहां से OH माइनस मिला, अब ये H प्लस के साथ कंबाइन कर लिया, अब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी थोड़ा बहुत वहां पे H प्लस जो है वो यूज्ड अप हुआ होगा वो वापस डिसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिसोसिएशन ऑफ, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और इसका डिसोसिएशन अकर करता है, सो एज टू रीस्टोर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझ गए बात, रीस्टोर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत H प्लस आयंस यूज्ड अप हुआ होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होके उसके कंसंट्रेशन को रीस्टोर कर देता है, H प्लस के कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट रीस्टोर कर देता है। पूरा पूरा तो रिस्टोर नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जितना यूज हुआ था उतना ऑलमोस्ट रिस्टोर हो जाता है। इसलिए पीएच में कोई चेंज, मेजर चेंज नहीं आ पाता है। समझ गए ये चीज? हेलो, वर्किंग समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से फंक्शन करता है कोई भी बफर, आइदर एसिडिक बफर ले लो या फिर बेसिक बफर। यहाँ पे एसिडिक बफर के केस में हम एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट में एसिड करेंगे हम लोग किसी भी बफर सॉल्यूशन में, तो वो अपने पीएच में चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, ठीक है। थोड़ा सर बहुत, हाँ बोलो। सर H प्लस का जो कंसंट्रेशन कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन सी एसिटिक एसिड जो है वो दोबारा थोड़ी डिसोसिएट होगा, तो फिर H प्लस काहे बनेगा? अरे उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है ना, वहां पे H प्लस खत्म हो रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद सब चीज सेटल हो गया, ठीक है। तो उसका एक इक्विलिब्रियम बना हुआ होगा ना, कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद कुछ ना कुछ तो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा ना, पूरा जीरो थोड़ी ना होगा वहां पे। टेंडिंग वो कुछ ना कुछ तो होगा, एग्जैक्ट जीरो होगा क्या, बताओ। हेलो, यस सर। एग्जैक्ट जीरो होता है? नो सर। कुछ ना कुछ तो H प्लस होगा ना। क्या बोले थे यहाँ पे, 100% आयोनाइजेशन थोड़ी ना रुक जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट होने से क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो थोड़ी ना हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन 100% बैकवर्ड जाएगा क्या, कितना भी वीक हो 100% थोड़ी ना बैक जाता है। समझ रहे हो बात? तो इक्विलिब्रियम पे H प्लस का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ वो वैल्यू होगा, भले ही बहुत कम होगा बट कुछ फाइनाइट वैल्यू ही तो होगा ना। जीरो होगा क्या, जीरो होगा बताओ? नो सर। नहीं। तो फिर तो वो जैसे ही हम लोग बेस ऐड किए वहां पे OH माइनस मिला तो वो H प्लस के साथ कंबाइन किया ना, जितना भी H प्लस वहां पे अवेलेबल है वो उसके साथ कंबाइन कर गया। तो कंबाइन कर गया तो वाटर बन गया वहां से। तो वाटर बना तो ऑब्वियसली उस H प्लस का जो भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन था उसकी वजह से वो क्या होगा, अब नया इक्विलिब्रियम, पुराना वाला जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा या नहीं? यस होगा। सर। तो इसीलिए वो थोड़ा सा असेप्ट करता है कि जितना वो लॉस्ट हुआ H प्लस, जितना यूज हुआ था उतना रिस्टोर कर देता है। थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए तो स्मॉल अमाउंट में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दोगे तब तो फिर
ऑब्वियसली पीएच में बहुत लार्ज चेंज आ जाएगा। समझ आया ये चीज? यस सर। ठीक है, वो ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि डिसोसिएशन पूरा रुक जाता है कॉमन आयन इफेक्ट लगने से, पूरा नहीं रुकता है डिसोसिएशन, कुछ ना कुछ फाइनाइट जीरो नहीं होगा ना, एग्जैक्टली टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, यस सर। चलो तो ये है वर्किंग ऑफ बफर। इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे एक, ठीक है, एक क्वेश्चन अगले क्लास में हम करा देंगे, या फिर चलो एक क्वेश्चन लिख ही लो तुम लोग होमवर्क के लिए, ये ट्राई करना, इससे तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कितना पीएच में चेंजेस आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये तुम्हारा होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करके आओगे अगले क्लास में सब लोग। तो 12 ग्राम ऑफ ये एसिटिक एसिड एंड 16.4 ग्राम सोडियम एसिड आर dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, और के दिया हुआ है ये CH3COH का, जो फॉर्मिक एसिड है, सॉरी एसिटिक एसिड का के 10⁻⁻5 दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच पहला पार्ट। सेकंड पार्ट न्यू पीएच इफ 3.65 ग्राम of HCl is added। ठीक है, थर्ड पार्ट न्यू pH if 7.3 ग्राम HCl is added। और फोर्थ पार्ट न्यू pH if 4 ग्राम NaOH is added। समझ गए? तो इससे तुम लोग को ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि कितना pH का चेंजेस आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, ट्राई करके रखना इसको चारों पार्ट को, तो इससे तुम लोग आइडिया लगा सकते हो। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। चलो तो इसको ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तुम लोग को करके आना है ये क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग बफर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। ठीक है, एक बफर कैपेसिटी बस बचा हुआ है, वो ज्यादा नहीं है उसमें। बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का। ठीक है, चलो तो अगले क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे।
कम